आज किसान आंदोलनों का 23वां दिन है। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानून जो लाए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए और इसके अलावा कोई भी बीच के समझौते यानी कृषि कानूनों में कुछ सुधारों पर वे तैयार नहीं हैं। इन सभी मांगों में से एक है एपीएमसी से संबंधित। किसानों का मानना है कि एपीएमसी मंडियां इन कानूनों से कमजोर हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और पूरा कृषि व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। जबकि दूसरी ओर सरकार इस बात को सुनिश्चित कर चुकी है कि इन कानूनों का एपीएमसी मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे वैसे ही चलती रहेंगी। ये कानून सिर्फ एपीएमसी के एकाधिकार को ध्वस्त करते हैं और किसानों को विकल्प देते हैं कि वे अपने पसंद के किसी खरीदार को अपना उत्पाद बेच सकें, एपीएमसी मंडी और नियमों के बाहर। और अगर बात है निजी हाथों में पूरा व्यापार जाने की, तो इसकी बागडोर पूरी तरह से किसानों के हाथ में ही है, क्योंकि वे ही निर्णय करेंगे कि उन्हें निजी व्यापारी को अपना उत्पाद बेचना है या एपीएमसी मंडी में। इस प्रकार इन आंदोलनों के बीच एक और बात उठी, वह यह थी कि जिस देश में किसानों की आत्महत्याओं की संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पर ऐसे कानून लाए गए। वास्तविकता यह है कि हाँ, संख्या ज्यादा है और इसलिए ऐसे कानून लाने की आवश्यकता महसूस हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि एपीएमसी एकाधिकार ही सबसे बड़ा कारण है किसानों की आत्महत्या का, तो क्या आपको विश्वास होगा? अगर नहीं, तो इस वीडियो में सुनिए कि कैसे वह कारण है। आप कहेंगे कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि वह ऋण लेता है और फिर उस ऋण को चुका नहीं पाता, तो आत्महत्या का विकल्प उसके पास रह जाता है। जबकि यदि आप सोचें, वित्तीय विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि ऋण लेना और ऋण को न चुका पाने का कारण क्या है। कारण यह है कि एपीएमसी के कारण कृषि एक कम लाभ वाला व्यापार बन चुका है, जिसमें किसान जब अपना उत्पाद बेचता है तो उसे बहुत कम लाभ मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत न्यूनतम होता है। अधिकांश प्रॉफिट मार्जिन जाता है बिचौलिए और व्यापारी के हाथ में, जो मंडी से संबंधित होते हैं। ऐसे में किसान को उसका अधिकार नहीं मिल पाता और जो इस मंडी से फल फूल रहे हैं, उनके पास सारा मार्जिन चला जाता है। और इस प्रकार किसान के पास कोई मार्जिन न होने के कारण कोई सेविंग्स भी नहीं होती है, कोई बफर भी नहीं होता है और किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं होती है। ऐसे में यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है या फसल को किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो किसान को उसकी भरपाई के लिए ऋण लेना पड़ता है, लेकिन लो मार्जिन के कारण वह इस ऋण को चुका पाने में असक्षम होता है। और हो सकता है कि इसी प्रकार के संघर्ष में एक दिन ऐसा आता हो जब किसान को अपना जीवन त्यागना एक बेहतर विकल्प लगता हो इस दैनिक संघर्ष से। ऐसे में आप पूछेंगे कि कितना मार्जिन होता है जो ये बिचौलिए खा जाते हैं। एक रिपोर्ट में किसान ने कहा था कि वह अपना उत्पाद 3 से 4 रुपए प्रति किलो बेचता था एपीएमसी मंडी में, लेकिन जब उसने वही उत्पाद बाहर बेचा तो उसे 12 रुपए प्रति किलो मिले, यानी 2/3 का प्रॉफिट मार्जिन जो कि बिचौलिए और व्यापारी खा जाते हैं। उसमें भी एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जो छोटे व्यापारी या छोटे किसान होते हैं, वह तो मंडियों तक जा भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास परिवहन सुविधा नहीं होती, वे मंडी का शुल्क नहीं भरना चाहते और वे अपने गांव के ही किसी बड़े किसान को कम कीमत पर अपना उत्पाद बेच देते हैं। ऐसे में जो बड़ा किसान होता है वह पूरी तरह से एमएसपी का लाभ उठाता है, लेकिन छोटा किसान उसी दयनीय स्थिति में रह जाता है। और शायद भारतीय किसान ही इकलौता ऐसा उत्पादक होगा जो सबसे कम मार्जिन लेता है, लगभग 10% का, यदि आप छोटे किसानों के स्तर पर जाएं तो। और देश विदेश में किसी भी व्यापार में इतना कम मार्जिन उत्पादक का हो, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन भारत में यह अधिकांश मार्जिन बिचौलिए के पास चला जाता है। उस पर भी एक और बात जो इस डेब्ट ट्रैप की तरह देखी जा सकती है, वह यह है कि जो व्यक्ति किसानों की आय को खाकर पूंजी जमा करता है, वही एक तरह से किसानों को ऋण देने वाला बन जाता है। ऐसे में किसान को जो आय खुद के लिए मिलनी चाहिए थी, वह उसी आय को ऋण के रूप में लेता है और उस पर ब्याज भरता है। ऐसे में यह पूरी तरह से एक ट्रैप है, लेकिन इस ट्रैप को कौन संरक्षित कर रहा है? एपीएमसी कानून। इस प्रकार के कानून ही इस प्रकार की संरचना का समर्थन कर रहे हैं कि किसान का लगातार शोषण होता रहे, क्योंकि ये सारे बिचौलिए और मंडी व्यापारी इस कानून से संरक्षित हैं। उन्हें कानून ने अधिकार दिया है कि वे इस प्रकार की खरीद बेच करें। इसके अलावा किसान को क्या आवश्यकता पड़ती है कि वह कम मूल्य पर अपना उत्पाद बेचे?
तो जवाब यह है कि सभी कृषि उत्पाद बहुत जल्दी खराब होने वाले होते हैं। ऐसे में किसान के पास अधिक प्रतीक्षा के लिए समय नहीं होता और वह कम कीमत पर ही अपना उत्पाद बेच देता है। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ किसान का नहीं है जिसने कम मूल्य पर अपना उत्पाद बेचा है, बल्कि नुकसान उस उपभोक्ता का भी है जिसे एक लो क्वालिटी कम गुणवत्ता वाला माल मिला है, क्योंकि वह देरी से क्रय विक्रय के कारण देर हो गई उसमें। इसके अलावा इन कानूनों को जिस तरह से संरक्षित किया गया है, उसी प्रकार डाइल्यूट करने के लिए भी अलग अलग स्तर पर, जैसे राज्यों के स्तर पर कुछ नियम लाए गए, लेकिन वे लागू नहीं हो सके क्योंकि इन मंडियों से संबंधित जो राजनीतिक और सत्ता संरचना है वह काफी मजबूत है और उसमें इतनी क्षमता है कि कोई भी कानून यदि लाया जाए तो वह उसे रोक सके। और हो सकता है कि वर्तमान में भी जो किसान प्रदर्शन चल रहे हो वह व्यापारी और बिचौलिए ही हों, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होगा इस कानून से और उनमें ही इतनी शक्ति है कि वे सरकार का विरोध कर सकें। ऐसे में ये जो बिचौलियों का एक तरह से संरचना हो गई है उसे ये कानून समर्थन करते हैं, और जब इन्हें रोकने के लिए लाया गया तो कई बार ऐसा होता है कि कानून लीगलाइज हो जाता है लेकिन नोटिफाई नहीं हो पाता। अगर नोटिफाई हो गया तो वह लागू नहीं हो पाता, और लागू हो गया तो ठीक तरह से लागू नहीं हो पाता। जैसे कई राज्यों का उदाहरण है जहां निजी मंडियों को अनुमति दी गई तो देर से वे नोटिफाई हुए, और जब नोटिफाई हो गए तो कई निजी व्यापारियों को लाइसेंस मिलने में ही काफी देर हो गई। इसलिए किसी भी प्रकार का सुधार प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ एक क्षेत्र को छोड़कर। वह क्षेत्र है फल और सब्जियों का क्षेत्र। आप कहेंगे कि अभी मैंने जितनी बातें बताई वे मनगढ़ंत होंगी, लेकिन मेरे पास डाटा भी है अपनी बात को सिद्ध करने का कि एपीएमसी एकाधिकार और किसानों की आत्महत्या में सीधा संबंध है। जब फल और सब्जियों को डीलिस्ट किया गया एपीएमसी से और अनुमति दी गई कि एपीएमसी के बाहर भी वे खरीदी बेची जा सकती हैं, तब जहां जहां इसे लागू किया गया वहां वहां किसानों की आत्महत्या की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, जैसे उत्तराखंड, मेघालय, ओडिशा और राजस्थान। दिल्ली में सितंबर 2014 में इस चीज को लाया गया कि एपीएमसी के नियम एपीएमसी मंडी तक ही सीमित रहेंगे और उसके बाहर किसान अपनी शर्तों पर व्यापार कर सकते हैं, और तब से वहां पर किसानों की आत्महत्या की संख्या 0 हो गई है। ऐसे में कितना फर्क पड़ता है एपीएमसी के एकाधिकार के ध्वस्त होने का, यह आप फल और सब्जियों के साथ जो हुआ उस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब एपीएमसी के एकाधिकार को ध्वस्त करने से जो होगा वह सबसे पहला प्रभाव उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। सीधे आप चाहेंगे कि महंगाई कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा किसान को। उस किसान को बेहतर मार्जिन मिल पाएगी अपने उत्पाद के लिए और वह फल फूल सकेगा, कृषि के लिए नई तकनीकों को अपना सकेगा। वर्तमान में पूंजी की कमी के कारण ही वह ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन तब वह ऐसा कर पाएगा। और इसके अलावा यदि आप सोचेंगे कि मैं एपीएमसी को ध्वस्त करने की बात कर रही हूं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। सिर्फ एपीएमसी के एकाधिकार को ध्वस्त करने की बात हो रही है। एपीएमसी को ध्वस्त करने का दुष्परिणाम भी होता है, जैसा कि हमने बिहार में देखा जब वहां पर 2006 में एपीएमसी मंडियों को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में एपीएमसी मंडियों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज, भंडारण सुविधा और अलग अलग आपूर्ति श्रृंखला के लोग भी इसमें जुड़े होते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को उठाना चाहिए, और बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। जब एपीएमसी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो गया और कोई भी निजी व्यापारी इस पर निवेश नहीं करना चाहता था। ऐसे में वहां पर व्यापार काफी कम हो गया। लेकिन 2013 में जब पुनः एपीएमसी को स्थापित किया गया और साथ में विकल्प दिया गया कि किसान उससे बाहर भी व्यापार कर सकते हैं, तब से वहां भी आत्महत्या की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जो मैंने फलों और सब्जियों का उदाहरण दिया उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एपीएमसी से डीलिस्ट करने के कारण ये नहीं हुआ कि सारा व्यापार एपीएमसी के बाहर हुआ। किसान से कम मूल्य में खरीद लेते थे, वे अब डरने लगे कि यदि वे किसान को उसका सही मूल्य नहीं देंगे तो वह बाहर जाकर कहीं और बेच लेगा और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में एपीएमसी में भी किसान को बेहतर मूल्य मिलने लगा, और इसी प्रकार की चीज को सोचकर ये नए कानून लाए गए हैं जिसमें एपीएमसी भी चलती रहेगी लेकिन बाजारी ताकतों का भी उस पर प्रभाव होगा, ताकि किसानों को सही मूल्य मिले। सही मूल्य न मिले तो उसके पास विकल्प हो कहीं और अपना उत्पाद बेचने के लिए। ऐसे में किसानों की आत्महत्या को कम करने के लिए ये नए कृषि सुधार काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।